हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे मेज़र करते हैं। आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और यहाँ पर यहीं पर मिलेगी आपको वांट्स ऑफ इक्वेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं बात करूँगा यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है और ये किस प्रकार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती है, क्यों कहलाती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। तो ओके गाइस, आज देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया, एक्सपेरिमेंट से क्या देखा गया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे हम पाई से डिनोट करते हैं, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी के। किसके? मोलरिटी के। यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये मोलरिटी यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टी क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर। अब इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो पाई प्रोपोर्शनल क्या होता है? m इंटू टी, यानी कि m यहाँ पे मोलरिटी है और t टेम्परेचर है। अब यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनल का सिंबल इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम बोलेंगे r, यानी कि RMT, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं MRT। ठीक है। m मैंने बताया कि m क्या है? मोलरिटी है। अब मोलरिटी के बारे में आप जानते हैं कि मोलरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म्स है जो कि मोल्स ऑफ पार्टिकल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। यानी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? m के स्थान पर क्या रख सकते हैं? यहाँ पर N/V/RT। n क्या होता है यहाँ पर? फिर से यहाँ लिखते हैं पाई इक्वल टू, अब n जो है, n का मतलब क्या होता है? मोल्स। किसके मोल्स? सोल्यूट के। तो यहाँ पे n हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू R इंटू टी। तो आपने देखा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। इनकी संख्या अगर बढ़ रही है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, अगर घट रही है तो घटेगा। ठीक है। तो ये एक तरह से यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये एक ऑस्मोटिक प्रेशर है। और यहाँ पे जो R आया हुआ है, R क्या होता है? R जो है एक सॉल्यूशन कांस्टेंट है। क्या है? सॉल्यूशन कांस्टेंट है। सॉल्यूशन कांस्टेंट ये ठीक वैसे ही होता है जैसे हमने गैस वाले चैप्टर में बताया था कि गैस में आइडियल गैस इक्वेशन होती है, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं PV = nRT। यहाँ पे R को हम डिफाइन करते थे गैस कांस्टेंट के रूप में, यहाँ पर हम R को बोलेंगे सॉल्यूशन कांस्टेंट। वैल्यू इसकी वही रहेगी 0.082 लीटर एटम प्रति केल्विन प्रति मोल। या फिर इसको आप अगर बार में लिखना चाहें तो बार में लिख सकते हैं 0.82 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। इसके अलावा आप इसको जो है जूल में भी ले सकते हैं। जूल में इसकी वैल्यू हो जाएगी 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। इसके अलावा अगर आप इसको लेना चाहें तो अर्ग में भी ले सकते हैं 8.314 10⁻⁷ अर्ग प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक। तो ये हुआ। अब इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं, ये जो यहाँ पे इक्वेशन बन रही है, यानी कि पाई V = nRT, ये जो आती है इक्वेशन, इसी को हम बोलते हैं वांट ऑफ इक्वेशन। यानी ये इक्वेशन क्या कहलाती है? वांट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक। इसके द्वारा हम सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं।
तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, और R एक सॉल्यूशन कांस्टेंट है। ठीक वैसे ही जैसे गैस में, क्योंकि यहाँ पर जो गैस है वो जो सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूशन जो गैस की तरह बिहेव करता है, जिस प्रकार हमने गैस के लिए हमने यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन को निकाला था, वैसे यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए हमने यहाँ पर वान टॉप इक्वेशन को निकाला है। यानी ये वैसे ही वर्क करेगी जैसे यहाँ पर आइडियल गैस, इसके न्यूमेरिकल्स भी सेम वैसे ही होते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलिए आप यहाँ पे समझते हैं कि कुछ इसके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं कि कैसे इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, किस टाइप के आते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन ऑफ ए 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। मोलर मास यहाँ पे दिया गया है, यानी सॉल्यूशन कितना है 5%। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ पर वैल्यू सब रख देते हैं, क्या इसमें गिवन है। तो यहाँ पे लिखा 5% यूरिया सॉल्यूशन है, ठीक है। तो 5% यूरिया सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि मोल यानी कि मास ऑफ यूरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 ग्राम, ठीक। और लिखा 5% यानी कि 5 ग्राम 100 ml में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 100 ml, ठीक। 5% मिलेगा मतलब 100 ml। एक्चुअली यहाँ पे मेंशन नहीं रहता है, ये मतलब ये दिया गया है वेट बाई वॉल्यूम दिया है, यानी कि 5 ग्राम अमाउंट यूरिया 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ml है। इसके अलावा R की वैल्यू दी गई है मोलर मास, यहाँ पर मोलर मास ऑफ यूरिया गिवन है कितना है यहाँ पर 60। फाइंड आउट करना है हमें ऑस्मोटिक प्रेशर हमें यहाँ पर यानी पाई की वैल्यू हमें निकालना। अब यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे, पाई V इक्वल टू NRT, ठीक है। N के यहाँ पे मोल्स है, तो मोल्स को हम आगे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मास वेट RT अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पर मास, किसका मास यानी कि यूरिया का। तो हमें निकालना क्या पाई, तो पाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर WRT अपान M और पाई यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब सभी वैल्यू यहाँ रख दें। W यहाँ पे मात्रा कितनी, मास ऑफ यूरिया कितना है 5 और R की वैल्यू यहाँ पे दी गई क्वेश्चन में 0.82 और टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है कितना है 273। तो 273 यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 273 अपान मास, यानी कि मोलर मास ऑफ यूरिया कितना है 60, ठीक है। सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम रखना है, तो वॉल्यूम यहाँ पर कितना है, वॉल्यूम यहाँ पे हो जाएगा इसका कितना दिया गया यहाँ पर 100 ml। 100 ml को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में। लीटर के लिए क्या करेंगे 1000 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 0.1 लीटर। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 0.1 लीटर से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा, किस में आएगा, किस यूनिट में आएगा। तो यूनिट में हमने R की वैल्यू यहाँ पे रखा है लीटर एटम प्रति केल्विन प्रति मोल, यानी यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो ATM में आएगा। अब सारी वैल्यू यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, सॉल्व करेंगे 516 कितना आ जाएगा यहाँ पर 18.68 लगभग 18.68 ATM आ जाएगा। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया था और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया था, उसके द्वारा हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, इसको मिटा देते हैं। तो ये देखते हैं यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं कि कैसे इसमें क्या पूछा गया है।
तो आइए देखते हैं यहाँ पर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन ऑफ शुगर विच हैज़ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2.46 atm। यानी इसमें जो है शुगर की ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है 2.46 है, टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है, हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन निकालेंगे तो वही फार्मूला लगाएंगे। पहले यहाँ पे जो दी गई वैल्यू, पाई की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 2.46 atm। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं इसको हम। तो पाई की वैल्यू इतनी दी गई है, टेम्परेचर T यहाँ पे दिया गया है 300 केल्विन, R की वैल्यू यहाँ पे वही रहेगी 0.082 लीटर एटम पर केल्विन पर मोल। अगर R की वैल्यू नहीं दी गई है तो आपको हमेशा इसकी वैल्यू याद रखना है। क्या पूछा है यहाँ पर? कंसंट्रेशन पूछी गई, यानी कि M यहाँ पर हमें निकालना है। वैल्यू रखते हैं पाई V इक्वल टू क्या होता है NRT, या इसी को हम ऐसे रख सकते हैं कि पाई इक्वल टू NVRT। N अपॉन V का रेशियो क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन, जिसको हम M से डिनोट करते हैं MRT। अब हमें निकालना क्या है? M, यानी कि M निकालना है कंसंट्रेशन, जो कि मोलरिटी के फॉर्म में आएगी। M इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? पाई अपॉन RT। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है? पाई मतलब क्या? ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है। कितना है यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर? 2.46। ठीक है, R की वैल्यू 0.082 और टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है 300। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कंसंट्रेशन आएगी किसमें? मोलरिटी के फॉर्म में। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं ग्राम पर लीटर में। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने में जो वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई करने वही संख्या 0.1 मोलर आ जाएगी। ठीक, अब इसी में अगर आप जो है, चूँकि ये ग्लूकोज की बात हो रही है, ग्लूकोज है कि शुगर दिया गया है। अगर इसको ग्राम पर मोल में अगर निकालना चाहे तो यहाँ पे शुगर का जो मोलर मास होता है कितना हो जाता है? मोलर मास ऑफ शुगर का जो फार्मूला होता है C12H2211। इसको अगर निकालेंगे 342 आएगा। तो इसको अगर ग्राम पर मोल निकालेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 3.42 ग्राम पर मोल, समथिंग इतना आ जाएगा। तो आपने देखा कि ये कंसंट्रेशन यहाँ पे आ जाती है मोलरिटी के फॉर्म में। तो इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखते हैं यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न। देखिए ये तीसरा प्रश्न दिया गया है, इसको हम सॉल्व करना है। पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या है कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स की अमाउंट यहाँ पे दी गई है और ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे दिया गया है, फाउंड टू बी इतना दिया गया है। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, यानी मोलर मास हमें यहाँ पे निकालना है। तो जो वैल्यू यहाँ पे दी गई पहले उसको हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया मास ऑफ प्रोटीन्स यहाँ पे दिया गया है, कितना है? 1.26 ग्राम। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे दिया, पहले ले देखते हैं यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिया। देखिए वॉल्यूम इतने सेंटीमीटर में इस बार, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है यहाँ पर? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम आर की वैल्यू ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो निश्चित ही वॉल्यूम हमें यहाँ पर लीटर में होना चाहिए। इसको कन्वर्ट करेंगे, इसमें 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.200 लीटर, इतना आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे और आर की वैल्यू दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि पाई की वैल्यू कितनी है?
2.57 10 की पावर -3 बार। देखिए इस बार जो है ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसकी यूनिट बार में दी गई है। इसके पहले हमने एटीएम यूज़ किया था। फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, मोलर मास ऑफ प्रोटीन। क्या करना है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन। मोलर मास ऑफ प्रोटीन हमें निकालना है, ठीक। तो ये वैल्यू तो यहाँ पे रखते हैं, पाई v इक्वल टू क्या होता है, NRT, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इक्वल टू NRT अपान v। अब n क्या है, मोल्स हैं, मोल्स को कन्वर्ट करेंगे क्या, यानी कि इसकी मात्रा अपान इसका मोलर मास। यहाँ रखेंगे WRT मास, यानी मोलर मास नीचे आ जाएगा m और यहाँ पे आ जाएगा v। सभी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करिए। W यानी कि मास ऑफ प्रोटीन कितना दिया गया है, W 1.26। R की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं जो दी गई 0.082। टेम्परेचर कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पे 300 केल्विन दिया गया है। यहाँ रखिए 300 केल्विन अपान m हमें क्या है, निकालना है। m हमें पता नहीं है, वैल्यूम यहाँ पे दिया गया है 0.200। और सुनिए यहाँ पे पाई की वैल्यू यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे कितना दिया गया है, 2.57 इंटू 10 की पावर -3। तो अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू हमें नहीं पता है, ये यानी ये हमें निकालना है मोलर मास। मोलर मास यहाँ पे आ जाएगा, मोलर मास यानी कि m निकालना है तो यहाँ पे आ जाएगा 1.26 0.082 300, ठीक है। ये वैल्यू नीचे आ जाएगी 2.57 10 की पावर -3 और ये 0.200। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मोलर मास ऑफ प्रोटीन आ जाएगा, मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। कैलकुलेशन बड़ा है, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे इसको हाँ ये दशमलव कैंसिल करेंगे और ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर 2.5 कितना आ जाए, 61 पॉइंट, या इसमें पॉइंट लगा दें तो 0.039 ग्राम पर मोल। इसकी वैल्यू देख लीजिए, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू आ गई। तो देखा आपने इसको कैसे सॉल्व किया हमने। अब देखते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर ये ग्लूकोज का एक सोल्यूशन है जिसकी अमाउंट दी गई है 36 ग्राम पर लीटर ऑफ सोल्यूशन है। दूसरा क्या है कि अनदर ग्लूकोज सोल्यूशन इज 1.52, यानी कि पहले जो ग्लूकोज है उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है यहाँ पे इतना दिया गया है। अनदर ग्लूकोज सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इतना दिया गया है। पूछा गया है यहाँ पर कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। आप इसको पढ़कर खुद से ट्राई करिए। अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पर आपको कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द अदर सॉल्यूशन, तो बस यहाँ पर इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही वांट ऑफ इक्वेशन वाला, यानी क्या होता है पाई इक्वल टू क्या होता है MRT। ये M क्या मोलरिटी, इसी को कंसंट्रेशन को हम C से भी डिनोट कर सकते हैं। कुछ बुक्स में ऐसा लिखा रहता है CRT। तो यहाँ पर एक तो हो गया, यहाँ पे दो इक्वेशन बना लेंगे। पाई एक लिखेंगे ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज यहाँ पे आ जाएगा C1RT कर दें। दूसरे में कर दें पाई अनदर ग्लूकोज के लिए हो जाएगा C2RT, ऐसे कर देते हैं। ठीक, ये पहली इक्वेशन बन गई और ये दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि जो अनदर ग्लूकोज है इसकी हमें कंसंट्रेशन निकालना है। अब आपको क्लियर होगा कि इसकी जो मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर है ये गिवन है, अनदर का भी गिवन है, हमें इसकी कंसंट्रेशन निकालना। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिख देंगे यहाँ पर पाई यानी कि ग्लूकोज, शॉर्टकट में ऐसे लिख देंगे
ग्लूकोज और यहाँ पे हो जाएगा पाई अनदर ग्लूकोज, अनदर ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा C1/C2। अब इनकी सभी वैल्यू रख दें, यानी कि पाई के ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्लूकोज का कितना दिया गया यहाँ पर, ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर है 4.98 और अनदर का दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर 1.52, ठीक है। अब ये कंसंट्रेशन है तो हमें पता है कि इस ग्लूकोज की अमाउंट कितनी है 36, ठीक है, और इस ग्लूकोज का मोलर मास हमें पता है कितना होता है 180, नहीं पता तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ग्लूकोज C6H12O6 का जो मोलर मास हो जाएगा निकालेंगे आप, तो आ जाएगा 612, ठीक है, +12 + 6 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर 180। तो वैल्यू यहाँ पर रख दिया हमने। दूसरे की हमें क्या नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तब आगे इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 36/180 इंटू C2, ठीक है। C2 क्या है, कंसंट्रेशन है अनदर ग्लूकोज की। तो यहाँ पर निकालेंगे C2 = क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे ये वैल्यू 1.52 इंटू 36, ठीक है, और नीचे यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 180 इंटू 4.98, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने में आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे 0.061 मोलर, या ऐसे लिख सकते हैं, ये मोलरिटी के टर्म से लिख दिया हमने RITY मोलरिटी। तो आपने देखा इस तरह हमने अनदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब देखते हैं